आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं द हेडलाइंस शो। इसमें दुनिया की बड़ी सुर्खियां होंगी, बड़ी हेडलाइंस होंगी और उसी के हवाले से मैं आपको खबर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, घटी हैं पिछले कुछ घंटों में। सबसे पहली हेडलाइन, गैलेंट ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहता है। क्या इजराइल जंग से पहले पीछे हट रहा है? दूसरी हेडलाइन में आपको दिखाऊंगा कि हिजबुल्लाह फिर भी नहीं मान रहा और 33 सेटलमेंट्स पर, ऐसा नहीं कि 33 रॉकेट दागे हों, रॉकेट तो न जाने कितने होंगे, 33 सेटलमेंट्स पर उसने हमले किए। रात भर सायरन गूंजते रहे। इसके अलावा राफा में, गजा में लगभग इजराइल अपना ऑपरेशन समेटने को है, खासकर राफा में इसको लेकर आने लगी है बात और खुद इजरायली अखबारों में आर्टिकल छपने लगे हैं, पूछने जाने लगा है क्या टारगेट अचीव हो गए। आपको चौथी हेडलाइन दिखाऊंगा कि किस तरीके से गजा के अस्पताल अब पूरी तरीके से बंद होने जा रहे हैं। चाहे कोई घायल हो, चाहे किसी भी तरीके से बीमार हो, इलाज नहीं मिल पाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है यूएस ने जो कहा कि हम सीजफायर चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतने खतरनाक बम और इतनी बड़ी तादाद में भेजे हैं, जिसके बारे में अब एक रिपोर्ट आई है। उससे मुतालिक आपको दो हेडलाइंस तो मैं कम से कम ज़रूर दिखाऊंगा, इरना की और जो बाकी मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर हैं उनकी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि कैसे जो पियर, जो समंदर पर एक बंदरगाह छोटा सा बनाया था, वो 380 मीटर का, अमेरिका ने कि गजा के लोगों के लिए मदद पहुंचाएंगे, वो फिर से उखड़ रहा है खुद अमेरिका। क्यों, बताता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। झलक दे दी आपको क्या क्या मिलेगा। गैलेंट, योव गैलेंट, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इजराइल के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि इजराइल नॉट लुकिंग वॉर विद हिजबुल्लाह, डिप्लोमेटिक रूट ऑलवेज बेटर। कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल जंग नहीं चाहता, डिप्लोमेटिक रूट्स, कूटनीति, राजनीति, डिप्लोमेसी, ये सब हमेशा अच्छी होती हैं। यही रास्ते सबसे अच्छे हैं मसले सुलझाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते हिजबुल्लाह के साथ। क्या ये समझा जाए कि हिजबुल्लाह की ताकत का एहसास हो रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो जमावड़ा फौज का लग रहा है इजराइल का, वो कम हो जाएगा। नहीं, वो अपने एहतियात के तौर पर वहाँ अपनी फौज का जमावड़ा लगाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी ताकत दिखाएंगे और ताकत दिखाने के साथ साथ पीछे ये कोशिश होगी कि सामने वाले को डराकर टेबल पर बातचीत के लिए ला जा सके। लेकिन क्या हिजबुल्लाह इसके लिए राजी हो जाएगा और क्या वो अपनी ताकत नहीं दिखाएगा? क्योंकि दुनिया भर उस वक्त मिडिल ईस्ट के जितने रीजन के रेजिस्टेंस ग्रुप हैं वो उसके साथ हैं और कह रहे हैं कि जंग के लिए हमने थैला बस्ता बांध लिया है, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, इजराइल को मजा चखाएंगे। लेकिन योआव गैलेंट कहते हैं कि हम वॉर के लिए बिल्कुल देख नहीं रहे कि हम वॉर लड़ें, हम जंग लड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं, हमें कोई जुस्तजू नहीं है। तो क्या माना जाए इजराइल को? ये अंदाज़ा हो चला है 9 महीने 8 महीने में हमास से नहीं निपट पाए, जिनके पास ड्रोन भी नहीं है ऐसे, जिनके पास वैसी मिसाइलें और रॉकेट भी नहीं है जैसे हिजबुल्लाह के पास है, तो भैया फिर हिजबुल्लाह से कैसे निपटेंगे? क्या ये एहसास अंदर अंदर इजराइल में हो चला है? चलिए बढ़ते आगे। हिजबुल्लाह ने रात 33 सेटलमेंट्स पर रॉकेट और ड्रोन अटैक किए कल, और उसकी वजह से रात ये खबर आई है, जब इंडिया में 29 जून लग चुकी थी, वहाँ पर लेबनान से आई तो वहाँ पर 10:52 रात के, रात मतलब 11 बज रहे थे। तो अब यूँ मान लीजिए 3 घंटे आगे कर लीजिए। 33 सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह ने रात उधम चौकड़ी मचा दी और इसकी वजह से रात भर लोग बेचैन रहे, सायरन बजते रहे। तीसरी हेडलाइन, राफा ऑपरेशन, गाजा वॉर आर वाइंडिंग डाउन, इजराइल इज नो क्लोजर टू इट्स गोल। ये एक पूरा आर्टिकल है जो लेजर बर्मन ने लिखा है, द टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखा है, और इसमें जो बाइडेन और नेतन्याहू के लटके हुए मुंहों की तस्वीर है और बताया जा रहा है कि रफा में और गजा में लगभग ऑपरेशन अपना समेटने को है इजराइल, क्योंकि शिकस्त का सामना है। शिकस्त मिले न मिले, जीत तो मिल ही नहीं रही और नुकसान बड़ा हो रहा है। और इसकी वजह से अब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यही है, क्योंकि इजराइल इज नो क्लोजर टू इट्स गोल। 8 महीने बाद भी जो अपने टारगेट सेट किए थे इजराइल ने, उसके करीब तक नहीं पहुंचाए। हासिल करने की बात तो बहुत दूर है। अगली हेडलाइन पर, गजा में बहुत मुसीबत का सामना कर रही है गजा की आवाम, और ख़ास तौर से नॉर्थ गजा जहां पर भुखमरी जैसे हालात हैं,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के जो अस्पताल अब बचे हुए भी हैं, बहुत मुमकिन है कि आने वाले चंद घंटों में वो अस्पताल ऑपरेशनल ना रहें, वहाँ पर कामकाज ठप हो जाए, क्योंकि फ्यूल नहीं है। 8 महीने से गज़ा में बिजली नहीं है। जो ऑयल टैंकर्स, जो पेट्रोल फ्यूल टैंकर्स के ज़रिए तेल, गैस ये सब आता है, उससे जनरेटर चलते हैं और उससे हॉस्पिटल में लाइट और बाकी इक्विपमेंट्स चलते हैं। अब वो तेल ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से मिडिल ईस्ट आई बताता है कि बहुत जल्द नॉर्दर्न गज़ा में अस्पताल बंद हो जाएंगे। जो बच्चे भुखमरी से तड़प रहे हैं, जो और बीमारियों से लोग तड़प रहे हैं, जो इजरायली बमबारी में घायल हो रहे हैं, अब उन्हें इलाज कैसे मिलेगा नॉर्दर्न गज़ा में, पता नहीं। दुआ कीजिए कि बेहतर हो सके कुछ। मिडिल ईस्ट आई की एक और हेडलाइन है कि यूएस ने इजराइल को थाउजेंड्स ऑफ 200 पाउंड बॉम्ब्स भेजे हैं जब से ये जंग गज़ा में शुरू हुई है। हज़ारों की तादाद में 2000 पाउंड के बम, 2000 पाउंड वजन में है, किलोज में आप देख लीजिए वो उसके 2000 पाउंड के बम बहुत ही घातक बम होते हैं, बहुत मास लेवल पर तबाही मचाने वाले होते हैं। इतने वजनी बम हजारों की तादाद में अमेरिका ने भेजे इजराइल को, और कोशिश करते रहे पियर बनाएंगे जी, सौदा भेजेंगे जी, सामान राशन भेजेंगे जी, सीज फायर करवाएंगे जी। अरे ये सब देना बंद करो यार। 27,000 यूएस मेड मिसाइल्स बॉम्ब्स पोर्ड ऑन गाजा रेजिडेंट्स, इन्ना की खबर है। 27,000 यूएस मेड मिसाइल्स बॉम्ब्स, यूएस में बने 27,000 मिसाइल और बॉम्ब गजा के लोगों पर गिराए गए, जिससे 15,000 से ज़्यादा बच्चे, 10,000 से ज़्यादा औरतें और बाकी आम शहरी मारे गए। 38,000 से ज़्यादा तादाद है। क्या इस खूनरेजी से अपने हाथों को कभी अमेरिका पाक कर पाएगा? खैर, एक और हेडलाइन द टाइम्स ऑफ इजराइल की कि यूएस ने कल 28 जून में अपना जो एक शिप है उसे मेडिटेरियन सी में जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, लगाना शुरू कर दिया है। और ये शिप बड़ा घातक है, असॉल्ट शिप है, जिसलिए क्योंकि अमेरिका को ये खदशा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। लिहाजा इजराइल को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हमें बैकअप के तौर पर ये शिप वहाँ पर खड़ा करना होगा, ताकि हिजबुल्लाह के हमलों को या फिर उसके साथ ईरान या वगैरह कोई और हमला करता है तो उसे काउंटर कर सके। एक अच्छी तस्वीर है जॉर्डन से भले वहाँ की हुकूमत की अच्छी तस्वीर आए ना आए, आवाम की शुरुआत से आती रही हैं। हज़ारों की तादाद में ये आप देख रहे हैं तस्वीर, वीडियो आप देख लीजिए, कोई मसला नहीं। इधर से उधर तक आपने देखा, इतनी भीड़ है। औरतें हैं हिजाब में, प्यारी बहनें, प्यारे भाई लोग, जॉर्डन की आम आवाम है। ये सभी लोग ब्लड डोनेट करने, अपना रक्तदान करने, अपना खून देने के लिए अस्पतालों में जमा हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न गज़ा में लोग बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, उन्हें खून की ज़रूरत है। बहुत से लोग खून की कमी से, औरतें वगैरह जूझ रही हैं। तो उन सब के लिए, नॉर्दर्न गज़ा के लोगों के लिए, जिनकी सबसे बुरी हालत है इस वक्त गज़ा में, उन सब के लिए ये हज़ारों हज़ार की तादाद में जॉर्डन के भाई बहन अपना खून देने आए हैं, डोनेट करने आए हैं। सबको सलाम है, क्या इंसानियत है इनकी। हुकूमत साथ हो ना हो, लेकिन आवाम उनके साथ है। खबर जहाँ से शुरू की थी वहीं ले जाकर ख़त्म कर रहा हूँ। इरना ने खबर दी है, लेबनीज़ हिजबुल्लाह ने ज़ायनिस्ट बेस पर अटैक किए हैं, बुरी तरीके से अटैक किए हैं, और लगातार इजराइल की आर्मी की बेसिस पर हिजबुल्लाह ड्रोन और मिसाइल से अटैक करके उन्हें बड़ा नुकसान, जानी और माली दोनों तरह का पहुँचा रहा है। ये दावा उनका है, हालांकि इजराइल सिर्फ माली नुकसान की खबर दे रहा है। मुझे लगता है ये द हेडलाइन शो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें कई हेडलाइंस को मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको दुनिया की, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें मिल सकें। और जो करंट सिनेरियो इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही शिफ्ट हो चुका है, हर जगह का फोकस भी, तो वहाँ की खबरें आपको दे सकूँ ईमानदारी से और बता सकूँ कि क्या अंदर चल रहा है। मैंने सारे आर्टिकल पढ़ लिए तो थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, ना किया और सब्सक्राइब तो कर लें। सलामत रहें, खुश रहें। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहें।